हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ वॉरियर। होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। आज के दिन जितने भी स्टॉक्स पर आपकी रिक्वेस्ट थी उन सब पर वीडियो दे दिया गया है, जरूर जाकर के देखना। और साथ में एक प्लानर नाम की कंपनी की भी आपकी रिक्वेस्ट थी, उस पर भी प्रॉपर एनालिसिस, कंपनी का बिजनेस, क्या क्या चीजें हैं, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी का पूरा मैनेजमेंट क्या है, सब चीजें मैंने आपको उस पर दे दी है। तो वो वीडियो भी जरूर जाकर के देख लेना, बहुत सी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएगी। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हो कुछ रहा नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि लास्ट अपडेट आई थी आपके 28 जून को। उसके बाद से देखा जाए तो जिन चीजों की हमको जरूरत है कंपनी ने उस पर कोई अपडेट नहीं दी है। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट एक बार फिर से आ चुके हैं कुछ चीजों को लेकर के नेगेटिव डायरेक्शन में। समझेंगे, देखते हैं उन सब चीजों को। लेकिन आगे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। तो शुरुआत करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। सबसे पहले आएंगे आपकी रिपोर्ट पर ही, क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑलरेडी जो शेयर आपका 57% तक टूटा पड़ा है अभी भी पिछले एक साल के अंदर, वो फिर से 6 रुपए 30 पैसे के नीचे जाता देखने को मिल सकता है। तो भैया इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी थोड़ी सी रिकवरी से खुश हुए थे, वो फिर कह रहे हैं कि भैया क्या करें अब, एक्सपर्ट्स का यार करें तो करें क्या। देखो, बात एक्सपर्ट्स की भी नहीं है, मेन मुद्दा यहां पर क्या है अभी मैं इस पूरी रिपोर्ट का आपको दिखाऊंगा कि क्यों, किस रीजन से डाउनसाइड यहां पर बताया गया, उसको भी अब समझेंगे। लेकिन कंपनी का मेन मुद्दा क्या है, पहले तो यहां पर एक और चीज देखो। कंपनी के मेन मुद्दे के ही वजह से इन्वेस्टर्स का जो मतलब कि एक इंटरेस्ट होता है ना किसी कंपनी में, किसी स्टॉक में, वो ही खत्म होता चला जा रहा है। डिक्लाइन ऑफ इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट और एंगेजमेंट वही खत्म होता चला जा रहा है, क्योंकि यार कुछ हो नहीं रहा है। बस यही है कि जो फंसा है वो फंसा हुआ है और नया कोई आना चाह नहीं रहा है। ठीक है, इसी वजह से आपको कुछ परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रहा है। बट एक चीज पर आती है कि जो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमेशा कहते हो, भैया कोई बेच रहा तो कोई खरीद भी तो रहा होगा ना। इस पर मैं आपके साथ बहुत डिटेल्स में वीडियोस कही लिए हैं कि भैया कोई खरीद रहा है, कोई बेच भी रहा होगा, कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा होगा। ये है क्या दो शब्द, इस पर मैंने आपके साथ एक प्रॉपर वीडियो ले रखा है, प्लीज जाकर के उसको भी चेकआउट करना। 22 करोड़ का वॉल्यूम अभी चल रहा है, कल 38 करोड़ का वॉल्यूम था, बट डिलीवरी 19% थी, जो कि वीकली बेसिस पर 3% कम है और मंथली बेसिस पर 8% कम है। तो आपका वॉल्यूम लगातार यहां पर ड्रॉप कर रहा है और डिलीवरी भी गिर रही है, यानी बाहर नहीं है। वही चीज जो अभी हमने आर्टिकल में देखी कि इन्वेस्टर्स का जो एंगेजमेंट है वो ही खत्म होता चला जा रहा है। तो ये चीजें जरूरी होती हैं किसी भी स्टॉक में, किसी भी कंपनी में। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो लास्ट अपडेट्स कंपनी ने दी थी वो कंपनी के ईजीएम के रिलेटेड ही थी। उसके बाद से कंपनी ने कोई भी अपडेट नहीं दी है। 10% थ्रेशोल्ड और जो कंपनी का नया फंड रेज अप्रूवल था, वो सब चीजें उसके बाद से कंपनी ने 28 जून के बाद से कोई भी खबर अनाउंस नहीं करी है, जिसकी जरूरत भी है। देखो, मार्केट एक्सपर्ट्स बार बार यही क्रिटिसाइज करते हैं कंपनी पर कि कंपनी फंड रेज तो देखो कर रही है, नहीं कर रही पता नहीं, बट कर रही है तो इतना लेट कर रही है, इतने टाइम पीरियड के बाद कर रही है। कंपनी को फ्रीक्वेंटली ये करना चाहिए अगर सस्टेन करना है तो। ये सब चीजें एक्सपर्ट्स बार बार इन चीजों को उठा रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में, जो कि बहुत जरूरी है। 86.4 का एमएफआई है, 55.5 का आपका आरएसआई है। एमएफआई स्टिल बेयरिश ओवरबोट में है, जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है। कैसे, कितनी, अब यहां पर एक और आर्टिकल पे उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका नेक्स्ट आर्टिकल, वही जो हम मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट की बात कर रहे थे, 6 रुपए 30 पैसे। डाउनसाइड 6 रुपए 30 पैसे देखने को मिल सकता है। रीजन क्या है? हार्दिक मतालिया, जो कि डेरिवेटिव एनालिस्ट है एट चॉइस ब्रोकिंग, ठीक है, इनका मानना है सेट द स्टॉक रिमेन्स एंट्रेंच्ड इन अ लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड। मतलब कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक में अभी भी डाउन ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। एंड हैज फेल्ड टू अट्रैक्ट मीनिंगफुल इन्वेस्टर। मतलब कि एक होता है ना कि स्टॉक में ट्रेडर आ रहे हैं, जैसे कि वोडाफोन आइडिया में आपने कई बार सुना होगा शॉर्टर सेक्टिव है। अब बाबा डिस्कस करते हैं, शॉर्टर सेक्टिव है, इन्वेस्टर नहीं है, शॉर्टर सेक्टिव है। मतलब कि एक रेंज बनती है, जैसे कि स्टॉक 6 रुपए 90 पैसे से उठा, 7 रुपए 60 पैसे तक गया, वहीं पर ही आकर के एग्जिट कर गए। तो ये छोटी छोटी रेंज यहां पर शॉर्टर एक्टिव है, वेरस इन्वेस्टर नहीं आ रहे हैं। वही चीज अभी हमने पहले आर्टिकल में पढ़ी, इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन यहां पर लगातार गिरता चला जा रहा है। दूसरी लाइन पढ़ते हैं, डिस्पाइट माइनर रिकवरीज, वही है, छोटी छोटी रिकवरीज यहां पर बन रही है, उसके बावजूद भी वोडाफोन आइडिया ने फेल किया यहां पर सस्टेन स्ट्रेंथ को। पहली बात, स्ट्रेंथ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर नहीं आ रही, रेजिस्टेंस छोटे छोटे लेवल्स पर है, ऑल्दो पेनी स्टॉक है स्टिल, उसकी वजह से भी छोटे छोटे लेवल्स पर इसके रेजिस्टेंस है। तो ये चीजें यहां पर कंसर्न है।
द ब्रोडर बायस रिमेन्स नेगेटिव। अभी भी मार्केट एक्सपर्ट्स नेगेटिव है वोडाफोन आइडिया को लेकर के। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कहना है वही हार्दिक मतालिया का, जो कि आपको रिसर्च एनालिस्ट देखने को मिलता है एट चॉइस ब्रोकिंग। ब्रेक डाउन हो सकता है 6 रुपए 30 पैसे के नीचे, वाइल सस्टेनेबल मूव जो अगर आता है यहाँ पे, सस्टेनेबल मूव अगर आएगा तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए 50 पैसे के ऊपर, जहां पर रिवर्सल सेंटिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो 10-50 तो भैया यहां से ही अभी बहुत दूर है, तो इनका कहीं ना कहीं 6.30 यही नजर आता है। बाकी देखते हैं अगर 7 के नीचे आता है तो भैया शॉर्टर्स यहां पर बहुत एक्टिव हो जाएंगे, तो वहां आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। ये भी इन्होंने यहां पर ऐड ऑन किया फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस 7 रुपए 13 पैसे आपका इमीडिएट सपोर्ट है और 50 डे ईएमए पे स्टॉक को यहां पर बने रहना जरूरी है। तो ये सब चीजें अभी मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। बट क्या हो रहा है यहां पर 7 रुपए 60 पैसे, ये आपका रेजिस्टेंस एग्जैक्ट मैच के जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये आपका रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ब्रेकडाउन की कंडीशन बनती है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका आता है 7 रुपए 90 पे, ठीक है। बट स्टॉक यहां रेजिस्ट करके लगातार नीचे ही आता देखने को मिल रहा है। लास्ट टू लास्ट सेशन के अंदर 7.20 के पास टच भी कर गया। 7.20 से 6.90 इसका कंसोलिडेशन जोन है, सपोर्टिव कंसोलिडेशन जोन। यहां पर शेयर जैसे ही टच किया थोड़ी बहुत रिकवरी दिखी कल के सेशन में, बट वो भी प्रॉपर सेल पर चले गई, यानी कि बायर नहीं है वहां पे भी, वहां भी आपको शॉर्टर्स ही एक्टिव होते देखने को मिल गए। अभी की जो टेल है उसमें बायर थोड़े बहुत दिख रहे हैं, नीचे की टेल लंबी है हल्की सी, और 7.30 के पास की ये कैंडल आपकी लास्ट फॉर्म यहां पर अभी हुई है। लेकिन अब यहां पर क्या हमको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी? इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी कौन से प्राइस पर क्या पॉजिटिव न्यूज लेकर के आती है। जैसे 6 रुपए 60 पैसे से जब यहां से शेयर आपको उठा, इस रेंज से जब स्टॉक आपका उठा, तब कंपनी पॉजिटिविटी लेकर के आ रही थी, भैया फंड अप्रूवल करेंगे, 5G लॉन्चिंग डिफरेंट सिटीज के अंदर, ये पॉजिटिविटी थी। तो उन पॉजिटिविटीज को देखते हुए हम यहां तक पहुंचे। लेकिन उसके बाद से नेक्स्ट डेट कब है, किस तरीके से फंड रेज है, क्या है क्या नहीं है, और एजीआर का भी एक क्वेश्चन मार्क बड़ा लगा हुआ है। तो इतनी सब चीजों के आगे क्वेश्चन मार्क ही अब लग गए, जिसकी वजह से शेयर को भी रास्ता नहीं मिल रहा कि भैया करना क्या है। तो उन पॉजिटिव न्यूज का हम वेट करना चाहिए, उन नेगेटिव न्यूज का आउटकम्स का हमको वेट करना चाहिए, ताकि आगे फर्दर परफॉर्मेंस इस रेंज के बीच में इन दो ब्लॉक से निकलेगा या नहीं, ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में, वो भी हमको यहां पर समझ में तभी आएगा। अभी के लिए स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में हम इसको ब्लॉक ले सकते हैं। 7 रुपए 20 पैसे से लेकर के 7 रुपए 60 पैसे पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक 7 रुपए 20 पैसे से लेकर के 6 रुपए 90 पैसे। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने सेजिलिटी इंडिया में डिस्कस किया था, 39 से लेकर के 42, 42 से लेकर के 45, बिल्कुल इसी तरह से यही दो ब्लॉक्स यहां पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में भी अभी बने हुए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।